हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल चारों विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, ये रीडिंग हम करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो पता नहीं कब से अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहे हैं। कब से अपनी लाइफ में उन चीजों का वेट कर रहे हैं, किसी काम के बनने का वेट कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, कोई एग्जाम क्रैक हो जाए। कभी तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ इतनी सफलता मिले, इतना पैसा अर्न हो जाए या इतनी प्रमोशन हो जाए कि कम से कम सेटिस्फाइड फील करें। किन्हीं के रिश्ते यहाँ पे नहीं चल पाते हैं, किन्हीं के रिश्ते यहाँ पे थोड़े दिन चल के पता नहीं क्यों ब्रेकअप हो जाता है, या ब्रेकअप नहीं भी होता है तो कुछ ऐसा, इतनी असंतुष्टि रहती है, इतना डिससैटिस्फैक्शन रहता है उस रिलेशनशिप में कि मन ही नहीं करता है कि उसको आगे चलाओ, या कोई अगला ही छोड़ के चला जाता है, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप खुद ही यहाँ से वहां से विड्रॉ कर लेते होगे। तो मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि किस किस प्रकार का सक्सेस यहाँ पे आप लोग पाना चाहते हो, और क्या चीजें हैं, कौन सा लाइफ का ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। फिर वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, उस चीज़ का सॉल्यूशन भी हम निकालेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम निकालने से या देखने से तो नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। और फिर जब आप वो सॉल्यूशन करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये चीज़ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी एनर्जीज मैं आप लोगों की पास्ट से निकालूंगी। कितने पास्ट से आता है मैं बताने की कोशिश करूंगी। आप देख लीजिएगा किस समय से आ रहा है, ठीक है। क्यों हमारे व्यूअर्स सक्सेसफुल नहीं अब तक उतना हो पाए हैं जितना वो चाहते थे। क्यों हमारे व्यूअर्स उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना वो चाहते थे। ये तो काफी सीरियस इशू आ चुका है यहाँ पे। मैंने इतना, मतलब ऐसे ही मैं जजमेंटल तो नहीं होती हूँ रीडिंग के पहले, लेकिन मैंने इस लेवल का भी नहीं सोचा था। वो चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों आप लोग अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो शायद आपको सुन के अच्छा ना लगे, या आपको लगे कि हम तो वैसे नहीं हैं। तो उस केस में मैं आपको यही कहूंगी कि आप वैसे नहीं हो, लेकिन शायद कोई ऐसे व्यूअर है जिनको वो मैसेज जाना चाहिए। तो उस चीज को, अगर आपको लगे कि आपकी ऊर्जा वैसी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, या आपने वैसा कुछ नहीं किया था, तो आप उस चीज को छोड़ देना, क्योंकि वो मैसेज दूसरे किसी के लिए होगा, ठीक है। अभी की क्या सिचुएशन है डिवाइन। राशियां मुझे लगता है यहाँ पे, हाँ, सारी की सारी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अब देखिए, मैं किन्हीं का तो जो पास्ट है ना, जो कुछ समय पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, यहाँ तक का मैं कहूंगी। आप लोग जितने समय से ये चीजें आपके साइड, मैं अभी परिस्थिति बताऊंगी, आप देख लीजिए कितने समय पहले वो परिस्थिति में आप थे। आप बहुत अच्छे घर से कुछ लोग बिलोंग करते हैं। आपके घर में पैसा है। आपके घर में, आप में से कुछ लोगों की जो फैमिली है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स थे या फिर आप ही थे, आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में थे। आपके पास न सिर्फ एक अच्छा नाम था आपका, मैं बदनामी वाला नाम की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे लोगों के पास अंधाधुंध पैसा होता है गलत काम करके, और वो वाली चीज मैं नहीं बता रही हूँ। अच्छा, आपका नाम अच्छा था, आपके परिवार का नाम अच्छा था, आप लोगों के संस्कार अच्छे थे,
आपने जो भी अपनी स्टडीज़ की थी, बहुत मेहनत से की थी और जितना आप लोग मेहनत करते थे ना, उतनी चीज़ों का फल आपको आपके परिवार में और आपको मिलता था। आप लोगों के पेरेंट्स मेहनत करते थे, वो आशीर्वाद पूरा था आप लोगों के ऊपर में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी नहीं है, अभी भी है। आप लोगों के जो रिलेटिव्स थे या आप लोगों के मदर या फादर के जो उनके दोस्त थे या आपके ननिहाल या ददिहाल साइड से, दादी के घर से या नानी साइड के घर से, मामा मामी है, मौसा मौसी है, नानी घर से, चाचा चाची है, उस साइड से और भी कुछ एक्सटेंडेड जो रिलेटिव्स थे, बुआ एंड ऑल, ये सब कुछ। तो रिलेटिव्स में ओवरऑल बता रही हूँ, वो रिलेटिव्स आते थे, आप लोगों से मिलते थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था आप लोगों की प्रोग्रेस देख के। क्यों नए-नए अवसर आप लोगों को मिलते हैं? क्यों आप लोगों को जल्दी से जॉब लग जाती है आप लोगों की? अ, कुछ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है, आप लोग एन्जॉय करते हैं, आपके चेहरे पे चमक थी, आपकी आँखों में चमक था। जैसे और आप लोग अच्छाई भी करते थे, आप लोग ना बहुत अच्छे-अच्छे काम करते थे, लोगों के साथ खुले दिल से मिलना, उनके साथ अपनी बातें शेयर करना, एकदम खुल के आप लोग अपनी बातों को शेयर करते थे। लेकिन कहीं कुछ ऐसा आप लोगों ने मिस किया, शायद अपने, क्योंकि आप में उतना छल-कपट नहीं था, तो आप ना आपके चारों तरफ जो कपटी लोग थे, जो मन से चाहते थे कि आपको नोच लें, आपकी किस्मत नोच लें, ऐसे लोग और ऐसे दोस्त आपके चारों तरफ, जिनके साथ आप मिलते थे। वो आपके कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट के दोस्त हो सकते हैं, वो आपके पीजी में रहने वाले या आप लोग हॉस्टल मेट्स हो सकते हैं। बाद में जब आप लोग नौकरी में गए होंगे या कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की होगी, वहाँ पे जो आप लोगों के दोस्त थे, वो बोलने के लिए तो आपके साथ होते थे, आप उनके साथ घूमने जाते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, आप उनका खर्च भी कभी-कभी उठाते होंगे। ये चीज़ तो आप मानोगे कि खर्च करने में आप लोग ज़्यादा आगे रहते थे क्योंकि आप अबंडेंट थे और जितना आप दूसरों को देते थे, आपको उतना ही रिटर्न मिलता भी था। कभी आपका ऐसा खज़ाना खाली नहीं हुआ होगा। आप लोगों के रिलेशनशिप्स होते थे या शादी की बात फिक्स होती थी या शादी फिक्स होती थी, तो आप लोग सबको खुश होके बताते थे। उन लोगों को पार्टीज़ थ्रो करते थे, वो लोग आते थे। आपके जो दोस्त थे वो आते थे, वो खाते थे, सामने आपके हँसते भी थे, लेकिन दिल में जलन-कुढ़न लेके वापस जाते थे और गलत चीज़ों का प्रोजेक्शन आपकी तरफ किया जाता था। गलत लोगों के पास जाते थे जिनके पास पावर तो होता था, लेकिन जिसकी जो खोपड़ी थी वो उल्टी होती थी। जिनके खोपड़ी में जो बुद्धि होती थी ना, वो होता था विषैला, वो होता था मनी खींचना है किसी से, कैसे कैसे क्या करे, कैसे गलत चीज़ें करे, कैसे गलत एनर्जीज़ का प्रोजेक्शन करे कि उसके साथ गलत हो जाए। ऐसे लोग रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। आप में से किन्हीं का तो झगड़ा हुआ है किसी दोस्त के साथ में या किसी रिलेटिव के साथ में, ओके? उन लोगों को वो लगा कि आपको कोई अपॉर्च्युनिटीज़ क्यों दी जाती है, कोई अपना लव प्रपोज़ल आपको क्यों देता है, उनको क्यों नहीं मिलता है? उनके सामने ये अच्छे दिन क्यों नहीं आते हैं, वो गुड लक उनको क्यों नहीं मिलता है? तो देखिए हमेशा सिर्फ़ इंटेलिजेंट होना ही अच्छा नहीं होता है, हमेशा सिर्फ़ बहुत खूबसूरत होना ही अच्छा नहीं होता है, वो इंसान एक पास्ट बर्थ से अपने लक लेके आता है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हुए होते हैं और उसी का फल कोई भी ये भोग रहा होता है समय के अकॉर्डिंग या अपने क्या कहते हैं उसको, ग्रहों के अकॉर्डिंग उसको वैसे ग्रह वैसे घर में भेजा जाता है, ठीक है? इन लोगों ने टॉक्सिक चीज़ों में आप में से किसी को तो इन्वॉल्व किया है। अब थोड़ा मैं अपफ्रंट होके बताऊँगी, अगर आप लोगों से मैच करे आप लोग लीजिएगा, जिनसे मैच नहीं करे छोड़ दीजिएगा। उन लोगों ने आपको ड्रिंक की हैबिट लगाई है, उन लोगों ने आपका टाइम वेस्ट किया है गलत जगह ले जाके, उन लोगों ने आपको मेबी फिज़िकल प्लेज़र के लिए गलत-गलत लोगों से मिलवाने के लिए या ऐसी गलत सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए आपको फिज़िकल प्लेज़र के लिए कहीं जाना पड़े, पैसे देके जाना पड़े, आप में से कुछ लोगों ने तो आपके दोस्तों ने वहाँ तक आपको भेजने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों ने नहीं भेजा था, तो फिर आप लोग ही अपनी मर्ज़ी से गए होंगे।
अल्कोहल में चले गए, कुछ लोग ज़्यादा स्मोकिंग और कुछ लोग फिर ज़्यादा वीड्स एंड स्टोनिंग एंड यू नो जो भी और अलग तरीके का एडिक्शन होता है, नशा होता है, उन सब चीज़ों में चले गए, ठीक है? ये तो कुछ तो आपने अपने दोस्तों के साथ मिलके ये चीज़ की है। मैं हमेशा ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ दोस्तों ने ही किया है। जब भी ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में फँसते हैं, तो उसमें कुछ उनका भी अपनी इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रखता है, उनको भी शॉर्ट टर्म में प्लेज़र मिल रहा होता है, उनको ज़रूरत बन जाती है कुछ ऐसे एडिक्शंस, जैसे अल्कोहल है, जैसे कि फिज़िकल प्लेज़र का जो एडिक्शन है, तो जब ऐसा एडिक्शन हो जाता है ना, फिर उससे आप खुद भी नहीं निकलना चाहते, फिर तो दोस्तों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। दोस्त बोलने के लिए दोस्त हैं, सर्किल बोल लीजिए, तो वो तो आपका एडिक्शन लगा चुके हैं, अब आप उससे नहीं बाहर निकलते हो। तो वो कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे वो चीज़ें, ताकि वो अपने आप को ऊपर उठा सके। लेकिन आपको नहीं तुम कर ही लो, नहीं तुम कोई बात नहीं, चले जाओ उसके पास में, तुमको अच्छा लगता है ना जाने में, तुमको अच्छा लगता है ना वो चीज़ करने में, तो तुम करते रहो। ऐसे करके आपको बढ़ा-चढ़ा के यू आर हैंडसम या यू आर ब्यूटीफुल, यू आर दिस, यू आर दैट ऐसे करके। देखिए, आपकी कहीं शादी फिक्स हुई थी या आपको कहीं से एक प्रपोज़ल मिला था, ठीक है? मैं थोड़ा यहाँ पे फीमेल जो हैं, उनके लिए एक चीज़ बताऊँगी। आपने अपने दोस्तों से ये चीज़ डिस्कस कर ली कि देखो मेरे लिए ना शादी का रिश्ता आया है या देखो इस लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया और आपने फ़ोटोग्राफ दिखा दी, उसके मैसेजेस दिखा दिए। उन लोगों का वहाँ पे दिमाग चलना शुरू हो गया या आपका कोई कज़िन था या कोई रिलेटिव, जब उन लोगों को पता चला कि आपकी शादी फिक्स हो गई है, उन लोगों ने आपकी शादी में आके आपको कुछ या तो खिलाया-पिलाया है या फिर कुछ आपके कपड़ों के साथ कोई गलत चीज़ की है या फिर आपको टच करके, ठीक है? कहीं पे भी वो हल्का-सा भी ऐसे कर देंगे ना, कुछ इस तरीके से टच करके और गलत चीज़ आप लोगों के साथ की गई है, करवाई भी है। ये आप लोगों की बर्बादी का कारण बना है। आप में से कुछ लोगों ने वैसे लोगों को छोड़ा है। उन्होंने आपको पता था ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, तो आपने उन लोगों को दूर भी किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपके अंदर जो टैलेंट था, जो गुण था, ये सब देख के उन लोगों ने जैसी चीज़ें करवाई हैं कि आपका प्यार आपकी तरफ आते-आते आपकी लाइफ़ से निकल गया है। आप मेल-फीमेल जो भी हैं, आप उस तरीके से देख लीजिएगा। कुछ तो आपने ही ऐसा आपका दिमाग चढ़ा दिया गया कि आपने ही अपने पार्टनर से इतने गंदे तरीके से बिहेव किया या उसको चीट किया। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था, जो चीज़ें मैच करे आप वही लेना। या फिर आपने झगड़ा कर लिया, आपका पर्सन आपके साथ लॉयल था और आपने झगड़ा कर लिया या मन फिरा दिया गया, ठीक है? किसी फ्रेंड ने मान लीजिए आपके पर्सन का या आपकी पार्टनर का फ़ोटोग्राफ माँग लिया कि अरे 1-2 दिन के लिए छोड़ दो ना। फिर वो फ़ोटोग्राफ लेके फुर्र हो गए और जो भी करवाना था करवा-वरवा के वो फ़ोटोग्राफ आपको वापस कर दिया। या आपने वो शेयर किया, मोबाइल पे भेज दिया ना व्हाट्सएप पे भेज दिया कि देखो ये है या आपका अ जो सोशल मीडिया पे जो काम है, सोशल मीडिया पे जो आपकी फ़ोटोग्राफ थी, तो सोशल मीडिया पे आपका जो भी काम जहाँ पे है, तो उस चीज़ का लिंक शेयर कर दिया आपने और उन्होंने फिर वहाँ से अपनी चीज़ें करनी शुरू कर दी। जिसका नुकसान ना सिर्फ़ आपकी पार्टनर या आपके पार्टनर को हुआ, बल्कि आप लोगों को भी हुआ है। आप लोग अभी इस वक़्त पेन में रहे हैं, अभी आप लोग इस वक़्त पेन में हैं, आप लोग गुस्से में हैं। किसी को ये भी दर्द है यहाँ पे कि क्यों उन्होंने पास्ट में किसी को चीट किया, क्यों इतना गुस्सा दिखाया और किसी को दर्द इस बात का है कि कोई मिला था, किसी ने प्यार किया था, किसी के साथ शादी हुई थी, लेकिन उसका तो माइंड ही फिर गया, उसने मुझे चोट पहुँचाई, मे बी वायलेंस भी यहाँ पे किन्हीं के केस में हो सकता है। किन्हीं के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर ने ही गलत चीज़ें आपके ऊपर की हैं, आप गलत पर्सन से टकरा गए थे। अभी की सिचुएशन ये है कि हो सकता है आप लोगों के पास पैसा है, हो सकता है आप लोगों के पास नौकरी है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन ना आप लाइफ में खुश नहीं हैं। इमोशनली आप इमोशनली सैटिस्फाइड नहीं दिखते हैं। नौकरी है तो कर रहे हैं, यार दोस्त है तो एडिक्शन में ही ले जाते हैं, मिलने के लिए चले जाते हो, आप खूब पार्टी-वार्टी सब कुछ चलता है, पैसे भी खर्च कर देते हो या आप कर देती हैं। लेकिन जब लौटते हैं तो लगता है कि सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता है, मेरे अंदर में किसी के लिए प्यार क्यों नहीं निकलता है।
उस समय अभी ये रियलाइज़ेशन वाला समय मुझे आप लोगों का दिख रहा है कि मैंने किसी को झूठ बोला था, मैंने किसी को मैनिपुलेट किया था और मैनिपुलेट करके उस चीज़ का बहुत आपको अ, उसमें घमंड हुआ था कि मैंने मैनिपुलेट किया है। उस समय घमंड हुआ था, लेकिन अब जाके लगता है कि गलत किया था। फिर भी दिक्कत ये है कि जिन्होंने भी व्यूअर्स साइड में से जिन्होंने भी गलत किया था, वो उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं और अपने आप को सही नहीं कर रहे हैं। तो क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है? अब मैंने जैसा बोला कि पैसे होंगे आपके पास, जॉब भी होगी, नौकरी भी होगी आपके पास में, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं है और अच्छा-अच्छा सा नहीं फ़ील होता है। लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बेचैनी मेरे अंदर में क्यों है? ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि आपने गलत किया था कभी किसी के साथ में, कभी किसी को मैनिपुलेट किया था, कभी किसी को बहुत सच में गंदे तरीके से चीट कर दिया था। आपको इस चीज़ का पता भी चला है कि आपके दोस्त सब कितने गलत थे, कितनी गलत चीज़ों में डाला है और जिसके दोस्त ऐसे नहीं थे, देखिए मोस्टली तो जलन होती है, ये तो आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं। लेकिन रिलेटिव किसी के तो इनफैक्ट सिस्टर के हस्बैंड ने या फिर ब्रदर की वाइफ ने भी आप लोगों के ऊपर में गलत चीज़ें की हैं। बाकी कोई रिलेटिव है नानी साइड से या दादी साइड से वो तो है ही है, आप लोग इतना तो मैं कन्फर्म बताती हूँ और फ्रेंड भी है। कोई हॉस्टल से कोई यहाँ पे किसी की कोई फ्रेंड है, उसने आपने कोई कपड़ा दे दिया हो अपना कि ये पहन लो, उसने रख लिया हो कि ये मुझे पसंद है करके। कुछ आपको कि ये घर से आई है ये चीज़ें, कुछ मीठा खिला दिया, कुछ लड्डू खिला दिया या हलवा खिला दिया, खीर खिला दिया, कुछ भी खिला दिया। ये चीज़ें बहुत हुई हैं किन्हीं के साथ में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लोग समझ चुके हैं इस बात को और वो अपने आप को करेज में लाके, वो अपने आप को ये समझ के इन सब लोगों की बदमाशी, चालाकी और मैनिपुलेशन इन सब से ऊपर उठा चुके हैं। वो तो अपनी लाइफ में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जितना है उनके पास में, उतना ही अच्छा है। कुछ लोग हैं जो अभी भी अपनी झूठी अकड़ में बैठे हुए हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ। और अभी भी इमोशनली खेल रहे हैं किसी के साथ में। अगर ये आप लोग में से किन्हीं की एनर्जी नहीं है, तो ये एनर्जी फिर आप में से किसी के पार्टनर की है, ठीक है? ले लीजिएगा उस तरीके से। ये फेमिनिन एनर्जी थी, ये मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन अभी डिस्टॉर्टेड है, फेमिनिन अभी आ चुके हैं, अपने मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कर चुके हैं यहाँ पे। ये एक बैलेंस्ड एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अभी आप उस फ़ेज़ में आ गए हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं कि जो हम चाहेंगे वो ईश्वर की कृपा से हम क्रिएट कर लेंगे। स्टिल आप लोगों ने वो नहीं अचीव किया है जो आप अचीव करना चाहते हैं बिकॉज़ अभी भी जो स्टार का कार्ड आया है, वो यही बता रहा है कि अभी भी होपलेसनेस है, अभी भी निराशा है, लेकिन कर लेंगे ठीक क्योंकि हमने खुद को ठीक कर लिया है। और कुछ लोग हैं जो उन्होंने खुद को ही ठीक नहीं किया है अभी, लेकिन हीलिंग चल रही है दोनों की। दोनों की परेशानियाँ हैं, दोनों की यहाँ पे दोनों तरह के जो व्यूअर्स हैं ना हमारे, उनकी अभी हीलिंग चल रही है, वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोई सक्सेसफुल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है अपनी गलती के लिए, ओके? ठीक है? तो ये सिचुएशन अब यहाँ पे हो गई है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि अपनी स इनर स्ट्रेंथ को कुछ लोग यहाँ पे अब ज़्यादा एंग्ज़ायटी की वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से वो इनर स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि मेडिटेशन जो है सिर्फ़ बोलने के लिए लोग मेडिटेशन, मेडिटेशन बोलते रहते हैं, पर ये नहीं पता है कि अगर अच्छे से मेडिटेशन करने लगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं आपके लिए। आप जनरल रीडिंग लेते हो तो ये जनरल रीडिंग है। जहाँ पे हम कहते हैं कि देखिए कुछ अनबैलेंस्ड लोग व्यूअर्स में से हैं, तो कुछ उनके पार्टनर्स हैं, तो ये क्यों? क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो जब आप रीडिंग लोगे डिवाइन के साथ में बैठ के और वो रीडिंग होगी कि आप मेडिटेशन में बैठिए, कनेक्ट कीजिए, एंग्ज़ायटी आपकी खत्म होगी और आपको गाइडेंस मिलने शुरू हो जाएँगे, ओके?
स्पिरिचुअली आप अवेकन होगे। आप आप डरिएगा नहीं कि आप दुनिया से बेजार हो जाएँगे, आपको फिर झोला उठा के कहीं इधर-उधर भागना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जो है ना आपकी भलाई के लिए है। तो चलिए, ये तो सिचुएशन हो गई। अब देखते हैं कि आपको इस वक़्त क्या करना चाहिए कि आपको वो सक्सेस मिले, ठीक है? अब यहाँ से गाइडेंस हमने अभी की देख ली सिचुएशन, अब यहाँ से गाइडेंस मैं दोनों कार्ड से देखूँगी, दोनों डेक से, इस डेक से भी और एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी। थोड़ा हटा लेते हैं। एक चीज जरूर है, अपना प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा आप लोग, जो भी आप लोगों के, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं। तो मैं अपने हिसाब से बताती हूँ कि आप लोग पंडित जी के पास जाइए, उनसे बोलिए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो लोग ऐसे हैं, तो थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाए कुछ वो बता दीजिए। मंत्र जाप आप कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट है उनका। चलिए अब देखते हैं ऐसा क्या करना चाहिए कि अब आपको सक्सेस मिले। कमी अच्छाई हर किसी के अंदर होती है। आपकी जो कमी थी किसी पे विश्वास करना, या आपकी कमी थी किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को झूठ बोलना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोगों के लिए मैच होगी। वो चीजें प्लीज रख लेना आप। लेकिन अगर जिसने भी आपके साथ गलत किया या आपसे गलत हो गया है, उस चीज को भूल के थोड़ा, आप एक डिवाइन के चाइल्ड हो, इस चीज को अब आप याद रखें और अपने आप को प्यार करें, ठीक है? जो भी फेलियर्स, असफलता आपके लाइफ में रहे हैं, उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि वही चीज एंड नहीं होता है। डिवाइन ने आपके लिए कुछ ऐसा लिख के रखा है, कुछ ऐसे प्लान्स रखे हैं। आप वहां तक पहुंचोगे, लेकिन तब पहुंचोगे जब आप अपने आप को संतुलित करोगे। दूसरों को समझिए, सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता है। दूसरों को समझिए और उसको एक एक सेफ दूरी पे रखिए। अपने दिल की बात, अपने लाइफ में चलने वाली हर बात उनसे आप शेयर मत कीजिए। आपके क्या प्लान्स हैं, आप फर्दर क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से आपके लिए नौकरी का ऑफर आया है, आप उस पर कैसे प्लान आउट कर रहे हैं, कौन आपको प्यार करता है, आप किसको प्यार करते हैं, किसको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, तुम जरा मुझे बता दो। दूसरा क्यों आके बताएगा? आप क्यों नहीं समझोगे आप किसको प्यार करते हो या नहीं करते हो? दूसरा क्यों बताएगा आपको कि आपको किसके साथ क्या करना चाहिए? क्या इतने बेवकूफ हैं आप लोग? यही चीजें आप लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत अच्छा होना बहुत खराब होता है। आई कोट एंड आई अनकोट, बहुत अच्छा होना बहुत खराब होता है। वो आपकी ही बर्बादी का कारण बनता है। क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर देखिए उन चीजों को, जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। इसके बीच का कुछ नहीं होता है। अच्छे लोग अच्छे होते हैं, बुरे लोग बुरे होते हैं। उसको बीच बीच में ग्रे शेड में लाने की कोशिश मत कीजिए। आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। कुछ गलत कर्म आपने भी दूसरों के प्रति जरूर किए हैं। यहाँ पे दूसरों पे आपने गलत इल्जाम लगाए हैं, दूसरों के साथ गलत बिहेव किया है, मैनिपुलेट किया है, चीट किया है। तो वही चीजें आपको रिटर्न होके मिली हैं। एक आपको मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। नंबर वन, एक मौका दिया जा रहा है जहाँ पे जब आप अपने भ्रम से निकलेंगे कि आप ही सिर्फ बहुत अच्छे हैं, उस भ्रम से जब निकल जाएंगे तो अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। जब आप उन लोगों से माफी मांग लेंगे, या वो आपके टच में नहीं है, आप डिवाइन से माफी मांग लीजिए। आगे किसी के साथ आप ऐसा मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, ये चीज आप बोल दीजिए, आपको खुशियां मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको लाइट मिलना शुरू हो जाएगा, और आपकी पावर भी आपको वापस मिलेगी। जो बहुत अच्छे रहे हैं, आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए। जो गलत लोग हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने गलत किया था, आप मान लेना कि वो जिंदगी में कभी आपके साथ फिर सही नहीं होगा। चाहे आपका कोई लवर ही क्यों ना हो, जिसने आपको चीट किया, आप क्या समझते हो वो ठीक हो के आ जाएगा? उसकी तो फितरत ही वैसी बनी हुई है। तो भ्रम से आप ही बाहर निकलिए। जब आप भ्रम से बाहर निकल जाएंगे, अपने इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, सही को सही देखेंगे, गलत को गलत देखेंगे, तो फिर आपके लाइफ में भी लाइट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस क्लियर हो जाएगा कि अब आपको क्या चाहिए।
आपके साथ गलत की चीजें की गई हैं, लोगों ने गलत किया है आपके साथ में, बहुत गलत चीजें एनर्जेटिकली आप लोगों के ऊपर अटैक्स किए गए हैं। आपने अपनी बातें क्यों इतनी खोल के रखी? इतने आप तो देख रहे थे ना, कहीं न कहीं आपको उनके चेहरे में, उनकी आँखों में वो धूर्तता और वो कनिंग चीज़ें दिख रही थी ना, फिर क्यों उनके लपेटे में आए? क्यों सालों-साल आप उनके साथ रहे? क्यों अपने कपड़े शेयर किए? क्यों उनके हाथ का बना हुआ खाना आपने खाया? उनको अपने बॉडी को टच करने क्यों दिया? मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ या रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ। बहुत कुछ कर जाते हैं ऐसे में ही लोग। स्टिल डिवाइन कह रहे हैं, ये लर्निंग प्रोसेस था तुम लोगों का। तभी तो तुम आज समझदार बने हो, तभी तो तुम आज ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, जहाँ पे तुम्हें पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के दिखाया जा रहा है। तो अभी भी डिवाइन आपको दे रहे हैं, डिवाइन आपको चीज़ों में दे रहे हैं, कुछ काम करने अपने ऊपर भी बोल रहे हैं, ओके? एडिक्शन से बाहर निकलिए, ऐसे लोगों को सेफ डिस्टेंस पे रखिए, झगड़ा नहीं करना है ऐसे लोगों से, लेकिन कब आप उससे इतना दूर हो चुके हैं ऐसे लोग से, अपने ऐसे रिश्तेदार से या ऐसे भाई-बहन या उनके हस्बैंड या वाइफ से, ठीक है ना? भाई है तो उसकी बीवी से, बहन हो तो उसके हस्बैंड से। कभी-कभी मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आपका ब्रदर है, उसकी वाइफ है, वो क्या करेगी कि आपकी सारी बातें, आपके घर की सारी बातें या आपके हस्बैंड की सारी बातें लीक करके या आप विश्वास करके बताते हो, भाभी देखो मुझे वो पसंद है। वो इसको अलग ढंग से अपने पूरे खानदान में फैलाएगी, मज़ाक उड़ाएगी आपका, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में आपका मज़ाक उड़ाएगी, बदनाम करेगी आपको। और यही वाइस वर्सा, जो बहन है, मान लीजिए आप उसके बहन के हस बहन है, अपने हस्बैंड को उसने चीज़ें बता दी। वो अपने घर वालों में हर तरफ कुछ भी कर सकता है। विश्वास करने लायक ये दुनिया नहीं है, खुद को ही बचा के रखना पड़ता है। तो जब आप ऐसी चीज़ें कर लेंगे, जब आप ऐसे सेफ डिस्टेंस में रहेंगे, अपनी बातों को सीक्रेट रखेंगे, मौन रखेंगे, तो क्या होगा फिर आपके साथ में? फिर डिवाइन से देखती हूँ, जब ऐसी चीज़ों पे आप काम कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? आप लोगों का तो फैमिली लाइफ भी तोड़ी है किसी ने। जब आपकी शादी हो रही थी ना, तो आपके ऊपर में बहुत सारी क्रिया की गई है आपके रिलेटिव्स के द्वारा, ठीक है? जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो फिर क्या होगा हमारे व्यूअर्स के साथ में? अभी भी आपको किसी एक ऐसे पर्सन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन आप में से ये किसी का पार्टनर है या किसी का एक्स हो सकता है। आपको उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, उसको अपनी लाइफ में एंट्री मत देना आप लोग। कोई दोस्त भी ऐसा मेल पर्सन खास करके है। आपका जो खुद के लिए अभी आप थोड़े डर गए हैं, आपको डिवाइन कह रहे हैं आप डरो नहीं। सीख आपको दी गई है, इस रीडिंग में आपको बहुत सारी सीख दी गई है, अब उस सीख को आप लोग सीखें। इतना डरिए नहीं, आपके लाइफ में ऊबड़-खाबड़ रास्ते, बहुत सारे टावर मोमेंट्स, बहुत सारे ब्रेकअप्स, किसी की शादी टूट जाना या किसी की शादी ऐसी ऐसे जगह पे आ जाना कि लगे कि अब खत्म हुआ कि तब खत्म हुआ, अब डिवोर्स हुआ कि तब डिवोर्स हुआ, ऐसी सिचुएशन किन्हीं की तो हो ही गई होगी। और किन्हीं के केस में प्रपोज़ल जब शादी के लिए आपका आता था ना, या तो आपकी मदर या फिर आपके फादर किसी को तो बोल देते थे, अपने किसी दोस्त को बोल देते थे या अपने भाई-बहनों को वो लोग बोल देते थे, मतलब आपके चाचा, मौसी, मामा, मामी इन लोगों को या बुआ-फूफा इन लोगों को बोल देते थे। वो लोग आप लोगों की शादी वो रिश्ता तुड़वा देते थे गलत ढंग से, गलत लोगों के पास जाके, क्योंकि मैजिशियन रिवर्स में था, ठीक है? किसी भी ऐसे पर्सन के पास गए जो अपना पैसे-वैसे लेके या जो भी लेके वो ये काम करता है। तो बहुत दुःख तकलीफ देखे हैं आप लोगों ने, लेकिन सिखाना तो पड़ेगा ना। डिवाइन तो ये कहते हैं हमेशा एकदम चुप-चुप से, गुम-गुम से या बच्चों जैसी एनर्जी में रहोगे तो फिर बच्चे ही रहते, फिर आपका शरीर और मन को बड़ा क्यों किया जाता? उससे तो काम नहीं चलता है। तो आपको लेसन सिखाया गया है, साथ ही कार्मिक थे, कुछ कर्म था आप लोगों का पिछले जन्म से ही, हो सकता है 1 से ज़्यादा जन्मों का हो। आप लोग देखते हैं ना आजकल लोग कितनी गलत-गलत चीज़ें करते हैं, पैसे के लिए कौन से निचले स्तर पे नहीं गिर जाते हैं एकदम,
कितनी खराब चीजें करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो छूट जाएंगे? उनको तो भोगना पड़ेगा। तो आप नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि सीखो, मैंने जो तुम्हें चीजें बताई हैं और जो तुम्हें इतनी बुद्धि दी है, जो वैसे भी आपको अपनी लाइफ में पता है कि कौन क्या है, या हमसे क्या गलती हुई है, या हमारे प्रति किसने किसने गलत किया है। अब तो उन चीजों से सीखिए, क्लैरिटी आएगी, कंपोजर आएगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिव डिसीजंस आप लोगे और उसके पॉजिटिव फिर से रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जो मैंने एकदम शुरू में बताया था ना, आप लोग जो भी काम करते थे उसका बढ़िया रिजल्ट आपके परिवार को और आपको मिलता था, सक्सेस मिलती थी। फिर से वो सिचुएशन आएगी। थोड़ा बोझ है, लो एनर्जी है, वो मैं बिल्कुल मानती हूँ। बिल्कुल उस चीज से मैं एकदम डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन जो हो चुका है उसको कोई नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं। खुद में कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने ही बेटरमेंट के लिए, अपने परिवार के बेटरमेंट के लिए। ओके। किन्हीं के लाइफ में कोई एक एल्डरली वुमन रही है, जिस एल्डरली वुमन ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अ, आपकी मदर, सिस्टर, या कोई आपकी सास, ननद, भाभी, ये चीजें यहाँ पे है। इसने बहुत गलत चीजें आपके साथ की हैं, आपको बदनाम किया है, बहुत गलत किया आपके साथ तो इसने। इसने आप लोगों का रिश्ता तोड़वाया है। आप किसी से प्यार करते थे, उससे अलग करवाया है। आपने कभी तो किसी दोस्त को, कभी किसी दोस्त को कुछ बताया, उसने किसी और को जाके बताया। आपने अपने घर में किसी से शेयर किया, मैंने जैसा बोला भाभी है, ननद है, ननद मतलब ऐसे एक बात बोल रहे हैं, ननद मतलब तो फिर भाई की बात होगी। तो अगर आपने शेयर कर दिया कि आपके भाई मतलब उस मतलब उनके हस्बैंड कितना पसंद करते हैं उनको, तो ऐसे होता है ना, ननद को थोड़ी जलन वलन ऐसी हो जाती है, भाभी को जलन हो जाती है, भाभी से कोई ज्यादा शेयर कर देते तो मदर भी हो सकती है। तो आपको तो अलग करवाया गया है, ऐसा मन फिरा दिया गया आप लोगों का कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए थे। मुझे किसी के लिए फादर भी लग रहे हैं यहाँ पे, फादर लग रहे हैं या फिर फादर फिगर। किसी का हस्बैंड भी यहाँ पे है। ठीक है, आप लोगों की शादी टूट जाए, शादी नहीं हो पाए, किसी की जबरदस्ती शादी, किसी का प्यार तुड़वा देना, या तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इसमें फीमेल भी है, इसमें मेल पर्सन भी है, घर से भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, चाचा चाची एंड ऑल, जो भी मैंने आपको बताया। या फिर आपका जो पार्टनर ही है उसकी मदर। तो पार्टनर भी कोई बहुत सही नहीं है आपका, वो खुद भी बहुत झूठा किस्म का है। हम्म। डिवाइन प्लीज बताइएगा, हमारे जो सिंगल हैं, जो भी अब व्यूअर्स जो किसी को पास्ट से नहीं चाहते हैं, तो क्या उनकी लाइफ में कोई आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कब तक आ सकते हैं? थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो गई है, लेकिन मेरा इंट्यूशन वैसा गाइड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं ना, जब आप लोग अब उसको वापस अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते हो। तो हम थोड़ा देख लेते हैं, आप चाहे तो रीडिंग यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं सिंगल्स के लिए अभी कुछ कार्ड्स निकालूंगी कि जो सिंगल रह गए हैं, अगर वो अपने ऊपर काम करते हैं, अगर वो सारे सजेशंस मानते हैं, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी लाइफ में फिर अभी क्या आ सकता है, कब तक कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में एंटर करेगा। जो आप लोग मैरिड हैं, मैरिज के लिए जो भी देख रहे थे, तो वहां पे देखिए मैरिड लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आपके लाइफ में तो जजमेंट आएगा। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना यहाँ पे, कुछ पास्ट बर्थ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो थोड़ा आप लोगों को वैसा वेट करना पड़ सकता है। जो सिंगल है, डिवाइन प्लीज बताएं उनकी लाइफ में कब तक कोई न्यू पर्सन आएंगे, या खुशियां कब तक आएंगी।
या पार्टनर कब तक आएगा, डिवाइन प्लीज बताएं। ब्रेकअप से अभी आप लोग गुजर रहे हैं, आपका दिल भी अभी बहुत दुखा हुआ है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आप लोग प्यार फील ही नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त किसी के लिए, या किसी ऐसे से आपकी बात नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे। अब आप लोग अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हो किसी को, ओके। फिर से किसी के लिए यहाँ पे आ रहा है एक मैसेज कि या तो आप लोग दूसरे के ओपिनियन पे ज्यादा जाते हो, या फिर आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है वो दूसरों के ओपिनियन पे ज्यादा जाती है, बजाय इसके कि वो अपने मन की बात सुने। ये थोड़ी प्रॉब्लम किन्हीं के साथ यहाँ पे हो रही है। जो सिंगल है उनके लाइफ में क्या आ रहा है डिवाइन, और कब तक आ रहा है प्लीज बताइएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी, व्हील ऑफ फॉर्चून पे ही आपकी रीडिंग जो है लगभग लगभग एंड हो रही है। डिवाइन का यही कहना है, आप वेट करो, आप वेट करो, हर चीज को सरेंडर कर दो, और आप अपनी हीलिंग भी कीजिए, रिकवरी कीजिए, अपने हार्ट की रिकवरी कीजिए। ये कार्ड भी मुझे यही एनर्जी दे रहा था जो ये वाली चीज आई है। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ये आपके फैमिली से भी कोई हो सकता है, कोई फादर हो सकते हैं, ब्रदर, किसी ने आपको ना बहुत नुकसान पहुंचाया है, कोई पार्टनर है, कोई एक्स हस्बैंड है। हस्बैंड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, ठीक है। तो किसी ने तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है, आप अपनी हीलिंग कीजिए। लेट द लाइफ, द डिवाइन अनफोल्ड योर पेजेस वन बाय वन, एक एक करके यूनिवर्स को वो पेजेस अनफोल्ड करने दीजिए, वो पन्ना पलटने दीजिए पुस्तक का, एक एक करके देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। देखिए इतनी उम्र गुजर चुकी है, बहुत एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हुए हैं, थोड़ा और आप लोग वेट कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का ना ये कोई छोटा कार्ड नहीं होता है, कार्ड इतना सा है, बिल्कुल 2.5 टू 3-4 इंचेस का कार्ड है, बट ये एक मैसेज है। अगर आप टैरो देखते हो, ये एक मैसेज है, विश्वास का मैसेज है, कर्म थे वो कट रहे हैं उसका मैसेज है। अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।